यूनाइटेड नेशन के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं शताब्दी में जूनागढ़ के नवाब ने सिद्दी को अफ्रीका से भारत लाया था। जिस वक्त रेल की पटरियां भारत में बनाई जा रही थी, उसे उठाने के लिए इन जनजातियों को खास तौर पर लाया गया था। इसके अलावा नवाब ने अपने बॉडीगार्ड बनाने के लिए भी इस आदिम जनजाति के लोगों को प्रमुखता से अपने दल में बहाल किया था। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और आप देख रहे हैं ट्राइबल खबर। आज के इस वीडियो में सिद्दी जनजाति के बारे में जानेंगे, जिसे भारत के 75 संरक्षित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में सिद्दी जनजाति के आने पर माना जाता है कि पहली सिद्दी 628 ईस्वी में भरूच बंदरगाह पर भारत पहुंची थी। वे मोहम्मद बिन कासिम की अरब सेना में सैनिक रहे हैं और उन्हें जंजी कहा जाता था। दक्कन सल्तनत द्वारा सिद्दी को भी दास के रूप में लाया गया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सिद्दी शब्द सैयद से लिया गया है, जिसका अर्थ राजकुमार होता है। सैयद को पैगंबर के उत्तराधिकार के रूप में देखा जाता है। गुजरात के सिद्दी अपने को सिद्दी कहते हैं। सिद्दियों का मानना है कि हजरत बिलाल के उत्तराधिकारी है, इसलिए स्थानीय मुस्लिम उन्हें बिलाल कहते हैं। सिद्दी ट्राइब गुजरात के जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, भावनगर के अलावा अहमदाबाद, भरूच और कच्छ में रहते हैं। भारत में केंद्र सरकार ने सिद्दी जनजातियों को साल 2003 में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। भारत में सिद्दी जनजातियों की संभावित आबादी 25 से 70 हजार है। गुजरात में रह रहे सिद्दी जनजाति वहां जंगल सफारी में भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। खास तौर पर शेर के बॉडी लैंग्वेज को वो बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, जिस वजह से लोगों द्वारा टूर गाइड के तौर पर इन्हें प्रमुखता दी जाती है। सिद्दी की संस्कृति भारत में उनके रहने की अवधि और उनके पूर्वी अफ्रीकी मूल दोनों का संकेत देती है। सिद्दी मूल रूप से मुसलमान है। सिद्दियों के लिए राष्ट्रीय पोशाक साड़ी कमीज है और वे अपने पारंपरिक अफ्रीकी कपड़े भी पहनते हैं। हालांकि उन्होंने कई तरह से प्रमुख संस्कृति को आत्मसात कर लिया है। उन्होंने विशेष रूप से संगीत और नृत्य में कुछ पुश्तैनी प्रथाओं को भी रखा है। भूगोल द्वारा अलग किए गए अन्य जातीय समूहों की तरह सिद्दी के बीच सांस्कृतिक प्रथाओं में अंतर और समानता दोनों है। आमतौर पर सिद्दी मुख्य रूप से अपने समुदायों के सदस्यों को जोड़ते हैं और शादी करते हैं। सिद्दी के लिए अपने समुदायों के बाहर शादी करना दुर्लभ है। गुजरात में सिद्दियों की आबादी साल 1971 की जनगणना के अनुसार 4,482 थी। साल 1981 में 5,430 थी। साल 1991 में 6,336 थी, जो 2001 में 8,816 हो गई। सिद्दियों के आर्थिक जीवन की बात करें तो सामान्य रूप से उनके द्वारा अपनाया जाने वाला कोई विशिष्ट व्यवसाय नहीं है। रियासतों के दौरान यानी 1947 से पहले सभी सिद्दी जागीरदारों, घरों या सेना में काम करते थे, लेकिन रियासत खत्म होने के बाद वे बेरोजगार हो गए। कुछ को भूमि का टुकड़ा मिला जिसमें खेती करते हैं, लेकिन अधिकांश बेरोजगार थे, इसलिए श्रम का सहारा लिया। वर्तमान में गरीबी और निरक्षरता के रूप में जी रहे हैं। वे मजदूर, ड्राइवर, राजमिस्त्री, धोबी आदि के रूप में काम करते हैं। सिद्दियों में साक्षरता दर बेहद कम है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सिद्दी साक्षरता का महत्व समझ रहे हैं और अपने समाज में इसको लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। सिद्दियों की सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान है। साधारण तौर पर सिद्दी शादी विवाह अपने ही जनजाति में करते हैं। शादी के बाद महिला को पुरुष का सरनेम मिलता है। ज्यादातर शादियां अपने परिचितों के बीच होती है। सिद्दियों के उपनाम मकवा, बाना, लोम्बी, नोम्बी, बिलाली, हब्सी, स्वाली, मकरानी आदि होते हैं। हालांकि सिद्दी अपने उपनामों में जनजाति का नाम प्रयोग करते हैं। वे अपने ही गोत्र और अंतर गोत्र दोनों में ही विवाह करते हैं। सामाजिक रीति रिवाजों में सिद्दी महिलाएं मासिक धर्म के दौरान अपवित्र मानी जाती हैं, इसलिए उस समय तक खाना बनाना, पानी लाना, अनाज की सफाई, धार्मिक स्थल जैसे दरगाह से दूर रहती हैं। 4 से 5 दिनों के बाद फिर से सामान्य कामों में लग जाती हैं। सिद्दी गांवों में पहले बच्चे का प्रसव घर में ही कराया जाता है। छठी, मुंडन और सुन्नत के रस्म निभाए जाते हैं। सिद्दियों के नृत्य कला को धमाल के नाम से जाना जाता है। यह एक पवित्र नृत्य है। इस नृत्य में पवित्र पीर को याद करते हैं।
इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। संगीत वाद्य यंत्र जैसे मुसीलो, मुगरमानो, नौबत, छोटे ड्रम, नाफिर आदि को धमाल नृत्य के दौरान बाबा गोर दरगाह पर रखे जाते हैं। इस दौरान वे मोर पंख के ब्रश का प्रयोग करते हैं। सिद्धियों की धार्मिक मान्यताओं को देखें तो भारतीय सिद्धी 3 विभिन्न धर्मों को मानते हैं, इस्लाम, हिंदू और ईसाई। हालांकि अधिकांश आबादी इस्लाम मानने वाले हैं।